हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियंका फ्रॉम वाणिज्य क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये लॉ कहता क्या है। ओके, आइए पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, it states that as more and more unit of a commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। ये वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, उसी को एक लॉ के रूप में प्रेजेंट किया गया है इस वीडियो में। ओके, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर consumed, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। बेसिकली हमसे कह क्या रहा है यहाँ पे, ये लॉ जो है हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है दैट कि अगर किसी कमोडिटी का कंजप्शन हम लोग बार बार लगातार करते जाते हैं, देन जो सेटिस्फैक्शन हमें उससे मिलता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। राइट, समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो कि एक थ्रस्टी मैन, ओके, एक बहुत ही प्यासा आदमी है, उसको आप एक ग्लास पानी देते हो, ठीक, तो उसको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उस पानी को पी के, डैट इज आप एज्यूम करो कि 20 यूटिल्स उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगेन आप उसी आदमी को जब दूसरा ग्लास पानी का दोगे तो उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। देन हम मान के चलते हैं यहाँ पे उसको 20 यूटिल्स का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से। वैसे ही अगर आप आगे देखते जाओगे, देन अगर तीसरा ग्लास वो पानी पिएगा तो उसको उससे भी कम होके 8 यूटिल्स का मान लो मिलता है। बेसिकली यहाँ पे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का कंजप्शन लगातार करते जाते हो, देन धीरे धीरे जो सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलता है वो कम होता जाता है, जैसे कि आपको इस वाले एग्जांपल से समझ में आया होगा। राइट, तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमसे कहता है दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजम्पशंस हर जगह प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हमारे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, अभी हमने ये देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यानी बेसिकली ये लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन अगर आप लगातार करते जाओगे तो धीरे धीरे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका होगा उससे वो क्या होगा, बेसिकली वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब देखते हैं आपका कि आखिर हमारे एजम्पशंस क्या है। इन एजम्पशंस को एक और नाम से कहा गया है एंड दे आर कॉल्ड एजम्पशंस ऑफ लॉ। बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमारे पास कुछ बेसिक एजम्पशंस है जिसे हम कहते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका एक और नाम है, यानी आप उसे एक और नाम से बुला सकते हो एंड दैट इज एजम्पशंस ऑफ लॉ। अब देखते हैं कि हमारे एजम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहला हमारा एजम्पशन हमसे कहता है दैट इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा हम मान के चलते हैं दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्यों कहा गया है? लाइक सी, यूटिलिटी क्या होता है, मैंने बताया था यूटिलिटी इज कि कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है किसी भी चीज़ को कंजप्शन करने के बाद, दैट इज कॉल योर यूटिलिटी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड अ कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस his satisfaction in quantitative terms like 1, 2, 3 etc। अब देखो ये हमें क्या समझा रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये हमसे कह रहा है डैट सबसे पहले हमें ये एज्यूम करके चलना है कि जो यूटिलिटी है, यानी कि जितना सेटिस्फैक्शन किसी भी कंज्यूमर को मिलेगा
उसे आप क्वांटिटेटिव टर्म में बेसिकली मेज़र कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3। जैसे कि मैंने किसी चीज़ का सपोज करो मैंने एक आइसक्रीम खाई, तो मुझसे कोई पूछा आपको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं कह सकती हूँ ओके मैंने टोटल 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन इससे अचीव किया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की हमें कोशिश की गई है डैट आपको मानना है डैट कि आपका जो यूटिलिटी है डैट कैन बी मेजर्ड, और कोई भी कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को, यानी जितना उसको सेटिस्फैक्शन मिला है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद, उस चीज़ को बेसिकली वो क्या कर सकता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये था हमारा पहला एजम्पशन। अब देखते हैं हमारा कि आखिर हमारा दूसरा एजम्पशन हमसे क्या कहता है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, अब ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी यानी कि जिस भी क्वालिटी का आप उसको गुड्स दे रहे हो, प्रोडक्ट जिस भी क्वालिटी का आप उसको दे रहे हो, आपको उसको चेंज नहीं कर देना। यानी कि मान के चलो पहले मैंने आपको एकदम नॉर्मल पानी दिया पीने के लिए, और फिर मैंने आपको दूसरी बारी में एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी ला के दे दिया, फिर आपको गर्म पानी ला के दे दिया। लाइक सी, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि जो आपकी क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मल वाटर ऑफर कर रही हूँ देन आई विल कीप ऑफरिंग यू द सेम वाटर। ओके, मैं आपको वही वाटर जो है बार बार करती रहूँगी। बेसिकली क्वांटिटी में उसकी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड एजम्पशन हमसे क्या कहता है। कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल पर्सन। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसे एक रैशनल पर्सन होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो भी चीज़ों का कंजप्शन कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है। ठीक है, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हो कि नहीं आप करो या फिर नहीं करो। बेसिकली वो जो कुछ भी कर रहा है अपने मन से कर रहा है। ओके, अब आप देखो जो हमारा फोर्थ चीज़ है डैट इज़ टाइम शुड नॉट बी सो लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अभी 1 गिलास पानी दे दिया फिर मैं आपको अगले 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी देती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लॉ हमसे कहता है डैट कि अगर कोई भी चीज़ मैं आपको ऑफर कर रही हूँ तो इट शुड बी ऑफर्ड कंटिन्यूस, यानी ज़्यादा कोई लॉन्ग गैप नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, मान लो मैं आपको अभी 1 गिलास पानी देती हूँ, हो सकता है कि आपको 1 घंटे बाद वापस से प्यास लग जाए और आपको वही सेटिस्फैक्शन मिले जो कि आपको अभी मिला है। इसीलिए हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमसे कहता है बेसिक एजम्पशंस में डैट कि अगर आप अभी पानी को पी रहे हो तो आपको जस्ट अभी तुरंत उसके बाद ही पीना है, आपको बीच में टाइम इंटरवल या फिर गैप नहीं लेना है। ओके, अब देखो आपका जो फोर्थ एजम्पशन है वो हमसे क्या कह रहा है। It's saying that price of the substitute and complementary goods, यानी कि बेसिकली हमसे कहना क्या चाहता है, आप किसी भी चीज़ को जब खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप उसका प्राइस देखते हो। मैं और आप, हम सब एक कंज्यूमर है कि नहीं। हम लोग कुछ ना कुछ गुड्स को जाके क्या करते हैं, उनको परचेस करते हैं, और जो भी इंसान किसी गुड्स को परचेस करता है और उसका कंजप्शन करता है उसको कहा जाता है कंज्यूमर। तो हम सब लोग एक कंज्यूमर है। तो सबसे पहले जब कोई भी कंज्यूमर जाके किसी गुड्स को खरीदने जाता है तो वो उसका प्राइस देखता है कि आखिर उसका प्राइस क्या है, और उसके बाद वो ये भी देखेगा क्या जो उसके सब्स्टिट्यूट्स गुड है क्या उनके प्राइस में वेरिएंट है या फिर वो भी सेम उसी अमाउंट पे मिल रहे हैं हमें। जैसे कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ, देन मान के चलो अगर मैं आपको पेप्सी ऑफर करूं या फिर कोको कोला ऑफर करूं, दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है, दोनों आपको वही सेटिस्फैक्शन देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो प्राइस है उस चीज़ को भी हमें यहाँ पे एज्यूम करके चलना है कि प्राइस भी जो है वो हमारा सेम है, प्राइस में ज़्यादातर चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि बेसिकली हमने पढ़ा क्या क्या एजम्पशंस में। हमने 5 देखे हैं टोटल एजम्पशंस। सबसे पहला हमारा एजम्पशन हमसे कहता है दैट, सबसे पहले कह रहा है दैट इट इज़ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यानी बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो यूटिलिटी है यानी कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसको आप मेज़र कर सकते हो। दूसरा जो हमसे कह रहा है दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट गो अंडर चेंज, यानी जो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। राइट। थर्ड हमसे कह रहा है कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल पर्सन, हमारा जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल पर्सन होना चाहिए। और फोर्थ हमसे कह रहा है टाइम शुड नॉट बी सो लॉन्ग, यानी कि बीच में ज़्यादा गैप
नहीं होना चाहिए, जो टाइम इंटरवल है वो कम होना चाहिए। बेसिकली आपको जस्ट तुरंत उसके बाद ही करना है, ये नहीं कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट हमसे कह रहा है दैट इज प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी मैटर करता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी क्या क्या एक्सेप्शंस है हमारे इस लॉ में, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला हमारे पास जो है दैट इज अ माइजर इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट फॉर द लॉ। बेसिकली यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो आप एक जो माइजर होता है ना, उसके पास भले ही आप कितना भी उसको पैसा देते जाओ बट वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमेशा बोलेगा और दो और दो और दो। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी माइजर को आप बेसिकली उसका जो है वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो इसीलिए वो जो लॉ है ये वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओके, दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन हमारे पास है दैट इज अ कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल्स लाइक स्टैम्प, कॉइन, पेंटिंग एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करना, पेंटिंग्स कलेक्ट करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करना। तो ऐसा माना गया है दैट वो कितना भी इन चीज़ों का कलेक्शन कर ले, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं इस चीज़ के कलेक्शन की वजह से, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू अ मेलोडी सॉन्ग और अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि कोई मेलोडी सॉन्ग हो गई, कि आप उसको सुन के हमेशा सेटिस्फाइड हो जाते हो। कोई भी अगर आप सॉन्ग सुनते हो तो बेसिकली आपको और मन करता है ठीक है मैं इसी टाइप्स के और सॉन्ग्स को सुनूं, तो इसीलिए इसको भी एक एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, और एक और चीज़ है दैट इज़ ब्यूटीफुल सैनिक व्यू, यानी कितनी भी आप खूबसूरत नज़ारे को अगर देख लो तो कभी भी आप उसको देख के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है मैंने अभी देख लिया अब मुझे कुछ और देखना, आप ऐसा नहीं बोलोगे, या फिर आप बोलोगे मेरा मन भर गया है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। बेसिकली आप वहाँ पे बोलोगे ओके मैं इसको कभी भी पूरे लाइफ टाइम तक देख सकता हूँ। तो यही चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, वही चीज़ें बेसिकली हमने एक्सेप्शंस में क्या देखा, हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहला एक हमारा माइजर यानी कि एक कंजूस व्यक्ति जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो। दूसरा हमने देखा कि जो लोगों की हॉबी होती है, ओके, जैसे कि कितने लोगों की हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करना, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है पेंटिंग्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, तो वो लोग भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों की वजह से। और थर्ड था हमारा दैट इज़ मेलोडी सॉन्ग और अ ब्यूटीफुल व्यू। आई होप आप लोगों को हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बाद इसके जो हमने एजम्पशंस देखे थे वो, और लास्ट में हमने देखा था कि इसके एक्सेप्शंस क्या है, ये सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड देन गो एंड कमेंट डाउन, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें फॉलो करें और वहाँ पे भी जाके आप अपने डाउट्स और क्वेरीज जो भी है पूछ सकते हैं। थैंक यू।